हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर JKS। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एन एलियन हैंड का चैप्टर फर्स्ट, द टाइनी टीचर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें जो नरेटर है उसने आपसे पूछा है कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट विच यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। वो कौन हो सकता है? क्या वो एक मक्खी है? नहीं, वो एक मक्खी भी नहीं है। क्या वो एक मच्छर है? नहीं, वो एक मच्छर भी नहीं है। क्या वो ज़मीन पे रेंगने वाला एक कीड़ा है? नहीं, इनमें से वो कुछ भी नहीं है। वो है एक चींटी, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही स्मॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट इंसेक्ट है। और जो एंट की जो लाइफ है उस पर कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते कि ऐसा हो भी सकता है क्या। बट जो कुछ लोग हैं उन्होंने ना एंट को ना एज अ पैट अपने घरों में रखा है। उनकी जो डेली बिहेवियर है, डेली रूटीन है, उनको बहुत क्लोजली देखा है कि कैसे वो रहती हैं, कैसे क्या। उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। किसके बारे में? एक टाइनी टीचर के बारे में। हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। तो उसके लिए क्या बताया गया है, जो एंट होती है वो अपने फिलर्स और एंटीना यूज़ करती है। फिलर और एंटीना मीन्स जो उनके आगे, मुंह के आगे दो मूछें टाइप में नहीं होती, उन्हें फिलर्स एंड एंटीना कहते हैं। वो किस लिए यूज़ करती हैं? एक दूसरे को मैसेज करने के लिए। आपने देखा होगा कि ये जो एंट है ये सारी ना जितनी भी चींटियाँ एक लाइन में चलती है, दीवारों पर भी लाइन में चलती है। बट कई बार देखा है कि हाँ, ये आपस में टकराती क्यों है? क्या इन्हें दिखता नहीं है? नहीं, वो आपस में मीट करते हैं, सिर्फ ग्रीट करते हैं कि हेलो, हाय, नमस्ते जो बोलते हैं, वो अपने एंटीना को टच करके ऐसे बोलते हैं। एंड आगे है, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट। जो चींटियाँ होती हैं उनके बहुत सारे टाइप्स हैं। ज़्यादातर हमें कौन सी दिखती हैं? या तो ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की। हम इन चींटियों को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बट कभी इतना अटेंशन नहीं दिया कि कहाँ पे रहती होंगी, कैसे क्या करती होंगी। ये एक बहुत ही कंफर्टेबल होम में रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेस्ट या फिर एंट हिल। ये एंट हिल जो होती है इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम होते हैं, जिनमें से कुछ में तो जो क्वीन होती है वो अपने अंडे देती है। बाकियों में नर्सरीज होते हैं जहाँ पे एंट अपने यंग वंस को रखती है, मीन अपने छोटे बच्चों को रखती है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? ग्रब्स। एंट के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? ग्रब्स। और वर्कर के लिए डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स। एंड जो वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर टाइम ना अपना फूड सर्च करने में ही लगाते हैं, मीन्स खाना इकट्ठा करते हैं सर्दियों के लिए। तो उन खाना रखने के लिए कुछ जगह क्या होती है, उन हंड्रेड्स ऑफ रूम में से कुछ स्टोर हाउस होते हैं फूड को करने के लिए, और कुछ सोल्जर्स के लिए होते हैं। जो वर्कर होते हैं उन्होंने कभी भी सोल्जर के घरों में आने की कोशिश नहीं की, और ना ही सोल्जर्स ने कभी भी वर्कर की तरह कोई भी खाना सर्च करने की कोशिश नहीं की। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड एनी ग्रुप। मीन्स जो वर्कर, सोल्जर्स एंड क्लीनर्स है उन्होंने कभी भी किसी भी ग्रुप को हार्म नहीं पहुंचाया, ठेस नहीं पहुंचाई। किनको? ग्रुप्स कौन है? एंट के छोटे बच्चे। वो हमेशा इतनी पीसफुल लाइफ जीते हैं, और जो अपना जितना भी वर्क है वो इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली शेयर करते हैं, और कभी भी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते। खुद के ग्रुप वाले मेंबर्स के साथ कभी भी फाइट नहीं करते। और जो क्वीन होती है वो सबकी मम्मी होती है, मीन्स जितनी पॉपुलेशन उन सबकी मदर होती है। उसकी लाइफ टाइम कितनी है? 15 ईयर्स तक वो रहती है। उसके पास पैर होते हैं विंग्स के, पंख टाइप में, जिन्हें वो अपनी शादी के बाद में उतर देती है। ऐसा किस दिन होता है? जिस दिन समर का सबसे हॉट दिन होता है। क्वीन जो होती है वो अपने जो नेस्ट को, मीन्स जो एंट हिल है उसको छोड़ के मेल एंट से और ड्रोन से, इनसे मिलने जाती हैं हवा में बहुत ऊंची। फिर मिलने के बाद में वो जो एंट होती है, क्वीन एंट, वो वापस आती है एंट हिल में, वहाँ पे अपने पंख को कुतर देती है, और वो बाद में कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। बाद में जो अंडे होते हैं वो टूट जाते हैं और उनमें से ग्रब्स निकलते हैं, और जो सोल्जर होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं, और जो वर्कर होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं, क्लीन करते हैं, और उनको बाहर भी लेके जाते हैं डेली एयरिंग एंड एक्सरसाइज एंड सनशाइन के लिए। 2 or 3 weeks लेटर,
बाद में वो जो ग्रब्स होते हैं वो एक कोकून में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड वो ना बिना खाना खाए या फिर बिना कुछ किए 3 या उससे ज़्यादा हफ्तों तक रह सकते हैं। बाद में जो कोकून होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उन कोकून में से एक परफेक्ट एंट निकलती है और फिर बाद में उन जो एंट निकलती है, जो बच्चे निकलते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। उनके बाद में उनकी ट्रेनिंग चलती है, टीचिंग होती है उनकी। देन जो न्यू एंट्स होती है वो नई नई ड्यूटियाँ सीखती है, किसके लिए, मीन्स वर्कर के लिए, कुछ सोल्जर्स, कुछ बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स जो ट्रेनिंग होती है स्मॉल एंट होने के बाद में वो जो एंट होती है वो रेडी हो जाती हैं इस बड़े से वर्ल्ड में निकलने के लिए, इस बड़े से संसार में निकलने के लिए। और जो आपको पता है एंट हिल होती है वो अकेले चींटियों के लिए नहीं है, वहाँ पे और भी क्रिएचर्स होते हैं एंट्स के साथ, लाइक बीटल्स, लेज़र ब्रीड ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई। ये आपके शायद क्वेश्चन में भी है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। कौन कौन रहता है? बीटल्स, लेज़र ब्रीड ऑफ एंट एंड ग्रीन फ्लाई। ये क्यों रहते हैं उनके साथ? इनके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट कुछ रीज़न है कि उनकी अच्छी स्मेल के लिए या फिर अदर रीज़न है उनके स्वीट जूस के लिए। हम जैसे रखते हैं कैट्स एंड डॉग, ऐसे ही वो भी रखते हैं। ग्रीन फ्लाई होती है वो उनकी काऊ होती है, मीन्स जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट होती है, वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है किसके लिए, कि वो हनी ड्यू दे। हनी ड्यू उनके लिए ना एक मिल्क टाइप में होता है, लाइक जैसे हम मिल्क लेते हैं काऊ से, ऐसे वो ग्रीन फ्लाई से अपना मिल्क लेते हैं। उस मिल्क को वो क्या बोलते हैं? हनी ड्यू। वो एंटीना को टच करके ऐसे करते हैं। और फिर बाद में जो नरेटर ये पूछ रहा है हमसे, जितना इंसानों ने सीखा है क्या उतना इन एंट्स ने भी सीख लिया है? शायद हाँ, बट उन्होंने जितना भी सीखा उसे अच्छे से यूज़ करना भी सीखा है। हमें भी इन एंट्स से ना, इन टीनी टीनी टीचर्स से, जो हमारी छोटी छोटी टीचर्स हैं, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, लाइक हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन में रहना, अपने ड्यूटी करना, क्लीनलीनेस, care for young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. And आपको ये समझ में अच्छे से आ गया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।